students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Continuing with the chapter 4, topic 2, accounting treatment of goodwill. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो चेंज होता है किसी के पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ की वजह से, या फिर जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो भी आपस में उस शेयर को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई पार्टनर गेन करेगा। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस और गेन की बात चल रही है वो किसकी चल रही है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। कि भाई अगर एक पार्टनर अपना कुछ शेयर, प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा पार्टनर उसी शेयर को क्या करेगा? गेन करेगा। तो अब क्या फ्री में ये जो पार्टनर है वो अपना शेयर को सेक्रीफाइस कर देगा क्या कि ठीक है कोई बात नहीं, जा तेरे को ये प्रॉफिट लेकर जाना है तो तू मेरा हिस्सा तू लेके चला जा? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर बिजनेसेस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक चीज़ की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। तो वैसे ही सपोज़ अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है, अगर वो कोई भी पार्टनर से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहा है तो सामने उसको क्या देनी पड़ेगी? एक अमाउंट देनी पड़ेगी। और यहाँ पर उसी अमाउंट को कहा गया है गुडविल। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, गुडविल क्या होता है? गुडविल एक फर्म की रेपुटेशन होती है, गुडविल, राइट। तो पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि ये जो गुडविल है वो तू हमें ला कर दे, कैश में ला कर दे या फिर जैसे भी जो भी उनका टर्म्स होता है, लेकिन जो भी एक्सचेंज में बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एक्सचेंज में जो पार्टनर देगा वो होता है गुडविल, राइट। थोड़ा सा गुडविल को हम वापस से रिवाइज करते हैं। जो गुडविल होती है वो दो तरीके की गुडविल होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट। परचेज गुडविल कब होती है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो वहाँ से उस कंपनी जिसको परचेज करती है उसकी गुडविल को भी वो परचेज करती है। तो ऐसी गुडविल को कहा जाता है परचेज्ड गुडविल, राइट। इस केस में क्या होगा? जहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो हम इस कैटेगरी में डालते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि कोई भी पार्टनर अगर सपोज़ नया आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि देखो हमारी फर्म की गुडविल इतनी है, से फॉर एग्जांपल 1 लाख। तो एक काम करो, 3 पार्टनर की मिला के अगर 1 लाख गुडविल है, सपोज़ 4 पार्टनर की मिला के अगर 1 लाख गुडविल है तो टोटल 5 पार्टनर की कितनी गुडविल होनी चाहिए और उसके हिसाब से तुम गुडविल लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये एक तरीके से परचेज नहीं हुई, ये जो उनकी खुद की फर्म की गुडविल है उसी में से वो बोल रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंगली जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आएगा। और उसी की तरीके से जब पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसमें भी यही होता है कि भाई जो भी हमारा हिस्सा होगा वो हम आगे कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होगा, तो वो गुडविल लेकर आते हैं। इन शॉर्ट, ये जो एडमिशन या रिटायरमेंट या जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो गुडविल होगी उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैटेगरी में डालेंगे। अब भाई फ़र्क क्या पड़ जाएगा कि हम सेल्फ जनरेटेड में डालें या परचेज में डालें? फ़र्क ये पड़ेगा कि जो परचेज गुडविल होती है वो हमेशा बुक्स में शो होती है, मतलब हमें बैलेंस शीट में हमेशा वो गुडविल दिखेगी। पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट या कोई भी कहीं पे भी हमारी बुक्स में शो नहीं की जाती, राइट। तो ये जो गुडविल है जो एडमिशन या रिटायरमेंट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से क्रिएट होगी वो गुडविल कहीं पर भी बुक में शो नहीं होगी, ठीक है। ये था गुडविल का थोड़ा सा बेसिक। अब हम इसके देखेंगे कि किस तरीके से ये गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और किस तरीके से इसका रिफ्लेक्शन होगा जनरल एंट्रीज में, राइट। कौन गुडविल किसको देगा? जो गेनिंग पार्टनर होता है, राइट। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देता है। रिकॉल करो, क्या कौन? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो अपना शेयर गेनिंग पार्टनर को देता है ना। तो सपोज़ अगर एक पार्टनर है उसका पहले 1/2 शेयर था, तो अगर वो उसमें से हाफ शेयर निकालेगा तो उसका बच जाएगा 1/4। 1/2 बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है। थोड़ा इतने टेक्निकल टर्म्स में अभी नहीं जाते, पर ये जो पॉइंट है उसको ध्यान रखना। जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देता है, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें उसके अकाउंट को कम करना रहेगा, और सेक्रीफाइस जो कर रहा है पार्टनर
जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हिस्सा दे रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसको गुडविल मिल रही है, राइट। गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जनरल एंट्री कैसे हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट। अब जो क्रेडिट गुडविल का एडजस्टमेंट है वो दो तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। भाई ये तो नक्की है कि हमारी बुक्स में गुडविल शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये 100% श्योर है। अब इसी को दो मेथड से किया जाएगा, एक एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। अगर हम एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट करते हैं तो डायरेक्टली गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो हम बाद में देखेंगे। और दूसरा मेथड है व्हेन गुडविल अकाउंट इज़ ओपनड। अगर गुडविल अकाउंट को ओपन किया जाए तो कैसा होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। मतलब सपोज गुडविल अगर 90,000 है और 3 पार्टनर्स है, उनका ओल्ड रेशियो है 1:1, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 90,000 को तीनों पार्टनर को 1:1 में डिवाइड कर देंगे। फिर जो उनका न्यू रेशियो है फॉर एग्जांपल 2:1, फिर इसी गुडविल को, इसी 90,000 को 2:1 में वापस से उन पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इन दोनों का इफेक्ट जो आएगा वो लास्ट में सेम ही होता है। देखो, क्योंकि यहाँ पर जो गुडविल क्रेडिट होगी, जो फर्स्ट अकाउंट में गुडविल क्रेडिट होगी, वो हमेशा किस रेशियो में रहेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे जो कि हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किया है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम निकालेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट होगी, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। और यहाँ पर हम टोटल गुडविल को करेंगे। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ पर एक चीज़ लिख लेना बस स्टूडेंट्स, अगर ये नोट्स बना रहे हो तुम, यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर जो ये गुडविल आएगी उसको हम दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम टोटल गुडविल को 1:1 में पहले क्रेडिट करेंगे, फिर वापस टोटल गुडविल को न्यू रेशियो दैट इज़ हमने देखा 2:1 में वापस डेबिट कर देंगे, राइट। ये दो स्टेप है, दो ये केसेस हैं जिसमें हम करते हैं। एक बार हम इसके रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से डेबिट होगा, किस तरीके से क्रेडिट होगा, और ये एक्चुअल में दोनों मेथड किस तरीके से वर्क करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्वेश्चन है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। क्या है ये, ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। यहाँ पर हमें ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। पहले उनका ओल्ड शेयर था 3:2, पर बाद में उन्होंने बोला कि हम 1:1 इक्वली लिखा है, यानी हम 1:1 में अब शेयर को डिवाइड करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 50,000। यहाँ पर फर्म की गुडविल दे रखी है 50,000, ओके। हमें क्या करना है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। हमें जनरल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट केस है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो हमारा फर्स्ट केस था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल एडजस्ट होगी। सेकेंड, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका किस तरीके से कैलकुलेशन होगा हमें पहले वो देखना है, और उसके बाद में हम आएंगे जनरल एंट्रीज पर। फर्म की जो गुडविल है, फर्म की हमें गुडविल दे रखी है 50,000, ठीक है। फर्म की गुडविल है 50,000। ये हम कौन सा केस कर रहे हैं, व्हेन एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास फर्म की गुडविल है, 50,000। ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का 3:2, न्यू रेशियो है 1:1। जब भी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा हमेशा क्या निकाल लो, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब भी बोले एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
क्या निकाल लेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले ए का निकालेंगे, 3/5 माइनस 1/2। क्या होगा, प्लस में अगर आया तो वो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, माइनस में आया यानी वो मेरा गेनिंग रेशियो है। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएं, उससे हमारा अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो वो हमारा होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर हमारा नेगेटिव में आता है तो वो होता है गेनिंग रेशियो, मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एलसीएम आया 10, 2 6 5 × 5 इक्वल्स टू 1/10। आंसर किस में आया, प्लस में। तो ये जो मेरा पार्टनर है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। बी पार्टनर का निकालते हैं। बी पार्टनर का -1/10 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा दूसरा पार्टनर उतना ही गेन करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर इसका ओल्ड है 2/5, न्यू है 1/2 इक्वल्स टू एलसीएम आया 10, 2 2 × 4, 5 × 5 माइनस 1/10 आ गया यहाँ पर -1/10। तो ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। चलो, और यहाँ पर हमें इतना तो पता चल गया कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी ये पार्टनर बी गुडविल फॉर्म में लेकर आएगा। पर कितनी गुडविल लेकर आएगा, 1000 2000 क्या अपने मन से लेकर आएगा, नहीं, हमें उस गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 50,000। अगर पूरे फर्म की 1 की गुडविल है 50,000 तो भाई इसके 1/10 शेयर के लिए कितनी गुडविल होगी। वापस, अगर पूरे फर्म की गुडविल है 50,000, यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि फर्म का शेयर होता है 1। तो अगर पूरे फर्म की गुडविल है 50,000 तो इसके 1/10 शेयर के लिए गुडविल क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। तो 50,000 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाय 1, 0 0 कैंसिल। तो इसको कितनी गुडविल लानी पड़ेगी, 5,000। यानी बी का अकाउंट डेबिट होगा 5,000 से, ए का अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 से। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000। वापस एक बार हम पूरा इसको देखेंगे किस तरीके से हुआ। यहाँ पर ये हमें बोला है फर्स्ट में कि हमें एडजस्टमेंट करना है। याद रखना, कभी भी एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा तो हमेशा हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ही रहेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें अब बहुत अच्छे से निकालना आता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। प्लस में अगर आया तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर नेगेटिव में आया तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। हमें पता चल गया यहाँ पर कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट तो करना है, पर कितने से, बी पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा, उसको जो शेयर मिल रहा है उसके लिए उसको गुडविल लानी पड़ेगी, पर कितनी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि 50,000 अगर फर्म की गुडविल है तो उसके 1/10 शेयर के लिए उसको कितनी गुडविल लानी पड़ेगी। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 50,000 इंटू 1/10, यहाँ पर आ गया 5,000। मतलब बी को 5,000 गुडविल जितने पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो हमने सिंपली बोला कि बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक बार वापस से पूरा देखना, पहले सम करना स्टार्ट मत करना, पहले खाली ये पूरा समझो कि इसमें हमने क्या किया, क्या है। एडजस्टमेंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, फर्स्ट स्टेप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, राइट। सेकेंड स्टेप ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप गुडविल निकालना कि कितनी गुडविल को डेबिट करना है, कितने से डेबिट करना है। और थर्ड स्टेप हमारा आ गया जनरल एंट्री, फाइन। बहुत ही सिंपल है। और इससे ज़्यादा सिंपल है तुम्हारा नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट हमें ये यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड, हमें क्या करना है, हमें गुडविल का एंट्रीज देनी है व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ओपनड। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि भाई दीदी आपने तो कहा कि
अगर पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसका आंसर ये सॉल्व होते ही इसका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हम देखते हैं गुडविल अकाउंट ओपन में हमने क्या देखा था। फर्स्ट स्टेप, गुडविल टू पार्टनर किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, राइट। सेकेंड स्टेप है इसी का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, राइट। तो यहाँ पे गुडविल कितनी है 50,000। यहाँ पर हमें पूरी 50,000 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूरा 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिक डिफरेंस उसमें यही है कि हम इस केस में 50,000 का पहले उसका निकालते हैं कि उसको कितना अकाउंट करना है, लेकिन सेकेंड केस में जितनी टोटल गुडविल है हम उसको एज इट इज़ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट होगा, पूरा 50,000 टू, दो पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो 50,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3:2 में तो आएगा 30,000 एंड 20,000। तो यहाँ पे आ गया पहले 30,000, फिर आ गया हमारा 20,000, राइट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया टू गुडविल। गुडविल वापस से कितने से क्रेडिट होगी, पूरी जो फर्म की गुडविल है दैट इज़ 50,000। अब किस रेशियो में हमें करना है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, इक्वली। तो 25,000 आ जाएगी, 25,000, 25,000, राइट। यहाँ पर अब एक हम एनालिसिस करें तो देखते हैं, पहले एक क्रेडिट हुआ था 30,000 से और फिर डेबिट हुआ 25,000 से। तो अगर हम नेट निकालें तो हम बोल सकते हैं कि ए कितने से नेट क्रेडिट हुआ है, 5,000 से क्रेडिट। बी क्रेडिट हुआ था 20,000 से, फिर डेबिट हुआ 25,000 से। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ये हुआ है डेबिट और ये हुआ है क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये क्या है, ए और ये है बी। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि बी डेबिट हुआ है एक्स्ट्रा 5,000 से, राइट। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है यानी हमने इसको ज़्यादा क्रेडिट किया है, इसको हमने ज़्यादा डेबिट किया है, राइट। हमें ये कंक्लूजन पे आए। सेम हम यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर भी हमारी यही एंट्री है, बीस कैपिटल अकाउंट, बी को हमने डेबिट किया है 5,000 से और ए को हमने क्रेडिट किया है 5,000 से। तो अगर हम नेट इफ़ेक्ट की बात करें तो नेट इफ़ेक्ट दोनों में सेम ही हो रहा है, पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि इस मेथड में हम गुडविल को हमारे सीन में, हमारी बुक्स में लेकर आ रहे हैं। बुक्स में हम डेबिट भी कर रहे हैं, बाद में वापस क्रेडिट भी कर रहे हैं। डेबिट भी किया, फिर वापस से 50,000 से क्रेडिट भी कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो मेथड होता है वो खाली इसीलिए होता है कि ताकि एक बार अगर कोई भी हमारी अकाउंट्स को देखे, हमारी बुक्स को देखे, तो उनको पता चले कि कितनी गुडविल आई है, एक्चुअल में फर्म में कितनी गुडविल थी, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पर पहले क्या किया, हमने यहाँ पे गुडविल को डेबिट किया, फिर वापस गुडविल को क्रेडिट कर दिया। इन शॉर्ट गुडविल तो कहीं रेज हुई नहीं है, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि गुडविल कभी भी रेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट हुआ है वो खाली एक दिखावा है, पहले डेबिट कर दिया फिर क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट वहाँ पर निल हो गया। पूरे इन दोनों मेथड को एक बार हम वापस से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट मेथड है एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर हम गुडविल को कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं, डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे कि भाई जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो गेनिंग पार्टनर है, उसको कितनी गुडविल लेकर आनी है। कैसे निकालेंगे, पूरी जो फर्म की गुडविल रहेगी मल्टीप्लाइड बाय उसका गेनिंग रेशियो, तो इससे हमारे पास आ जाएगी कि उसको कितनी गुडविल लेकर आनी है।
तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा उस अमाउंट से और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल। इस जो बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट बहुत ही सिंपल है। गुडविल को भाई पहले डेबिट कर दो और उस गुडविल को दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगेन उसी अमाउंट की गुडविल को क्रेडिट करो और दोनों पार्टनर्स में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। खाली थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा दिखेगी लेकिन नेट इफेक्ट तो सेम ही रहेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया बेसिक क्वेश्चन दोनों का, एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन गुडविल इज ओपनड। इलस्ट्रेशन 5 सभी खुद से एक बार ट्राई करेंगे, अगर कुछ डाउट्स हो तो मेरे को बताना। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी स्टूडेंट्स तुम ट्राई करोगे, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 6 में 2 गुडविल दे रखी है। एक है गुडविल इज़ वैल्यूड एट 90,000 और एक है गुडविल इज़ अपीयर इन द बुक्स 60,000। ये कुछ नया तो है नहीं, ये तो हमें पता ही है कि अगर गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है तो वो कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल। और जो गुडविल वैल्यूड होती है वो क्या गुडविल होती है, वो फर्म की खुद की गुडविल होती है, राइट। तो जब भी हम ये एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे तो हमेशा हमें ये वैल्यूड वाली गुडविल को यूज़ करनी है, ठीक है। हमेशा हमें वैल्यूड वाली गुडविल को यूज़ करना है। अगर हम गुडविल की एंट्रीज पास कर रहे हैं और वो भी हम गुडविल अकाउंट ओपन करके कर रहे हैं तो भी हम कौन सी गुडविल यूज़ करेंगे, 90,000, राइट। तो फिर ये जो गुडविल अपीयर्ड है उसका क्या यूज़ होगा। गुडविल अपीयर्ड का कोई चिंता नहीं करनी है। अगर गुडविल अपीयर्ड हो तो उसको सिंपली ओल्ड रेशियो में बस पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, वहाँ पर उस गुडविल का काम ख़त्म। उसके बाद उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होनी है वापस। अगर कोई भी गुडविल अपीयर्ड होती है तो उसको ओल्ड रेशियो में एज इट इज़ डिवाइड कर दो ओल्ड पार्टनर्स में। बाकी जो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किया है वो हमने वैल्यूड वाली गुडविल का किया है। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो उसमें भी हमें यही लिखा होगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 50,000, राइट। तो हमेशा हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल कर जो भी, वो हमेशा वैल्यूड गुडविल को लेते हैं। अगर हमें अपीयर्ड गुडविल दे रखी है तो उसको सिंपली ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे, राइट। सो इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी स्टूडेंट्स ट्राई करना है एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी ट्राई करना है। इनमें अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे व्हाट्सएप करो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले सारे डाउट्स कवर करूँगी और उसके बाद फिर हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे।